नमस्ते नमस्ते। तो आज टीके से संबंधित कुछ खास बातें आपको बतानी है। तो ध्यान से सुने। बच्चों के लिए टीकाकरण बहुत जरूरी है क्योंकि ये उनको 12 तरह की जानलेवा बीमारियों से बचाता है। अगर सही समय पर हर बच्चे का टीकाकरण हो जाए तो हम लाखों बच्चों की जिंदगी बचा सकते हैं। सबसे पहले बच्चे के जन्म के समय की बात करते हैं। जन्म होते ही 3 टीके लगने जरूरी हैं। एक BCG, दूसरा हेपेटाइटिस बी और तीसरा OPV। जन्म खुराक। BCG का टीका बाईं ऊपरी बाह की त्वचा में लगाया जाता है। जन्म के समय इस दवा की 0.05 ml की डोज देनी होती है और अगर ये 1 महीने के बाद दिया जा रहा है तो इसकी डोज 0.05 ml से बढ़कर 0.1 ml हो जाएगी। अगर किसी कारण BCG का टीका जन्म के बाद नहीं दिया जा सके तो 1 साल के अंदर इसे लगवा लेना चाहिए। अब अगला जो जरूरी टीका है वो है हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी का टीका 0.5 ml की मात्रा में बाईं मध्य जांघ के बाहरी भाग में मांसपेशियों में लगाया जाता है। इसे जन्म के 24 घंटे के अंदर लगवा देना चाहिए। अगला जो जरूरी टीका है वो है OPV0। OPV जन्म के बाद 2 बूंद बच्चे के मुंह में देनी है। अगर किसी कारण ये टीका जन्म के बाद नहीं दिया गया है तो जन्म के 15 दिनों के अंदर इसे लेना जरूरी है। ये 3 जरूरी टीके जन्म के वक्त देने हैं। इसे हमेशा याद रखें। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगले 3 टीके 3 बार लगते हैं, जो बच्चे के 1.5 महीने, 2.5 महीने और 3.5 महीने के होने पर दिए जाते हैं। ध्यान से देखिए, रोटावायरस और OPV मुंह में दिए जाते हैं। रोटावायरस 5 बूंदें और OPV की 2 बूंदें बच्चे के मुंह में देनी है। दूसरा पेंटावालेंट 0.5 ml की मात्रा में बच्चे की बाएं मध्य जांघ के बाहरी भाग में मांसपेशियों में देना है। दीदी, ये तो समझ आ गया कि ये तीनों टीके 3 बार देने हैं, पर अगर कोई टीका छूट जाए तब क्या करें? अच्छा सवाल है। अगर किसी कारण ये टीके छूट जाएं तो रोटावायरस और पेंटावालेंट 1 साल के अंदर दे देना चाहिए और OPV की फर्स्ट डोज यानी पहली खुराक 5 वर्ष के अंदर दे देनी चाहिए। चलिए अब हम और आगे बढ़ते हैं। अगले 2 टीके बच्चे के 1.5 माह और 3.5 माह के होने पर लगते हैं। पहला FIPV का टीका 0.1 ml की मात्रा में दाईं बाह की ऊपरी भाग में त्वचा में दिया जाना चाहिए। दूसरा और PCV का टीका 0.5 ml की मात्रा में दाईं मध्य जांघ के बाहरी भाग में मांसपेशियों में दिया जाना चाहिए। अगर किसी कारणवश FIPV और PCV के टीके समय पर नहीं लगवाए गए तो इन्हें 1 साल के अंदर लगवा लेना चाहिए। अब आगे ये महत्वपूर्ण बात समझें कि 9 माह के होने पर ये दोनों FIPV और PCV बूस्टर के टीके फिर से लगेंगे, पर इस बार इन्हें अलग जगह लगाया जाएगा और साथ में विटामिन A का डोज भी देना है। एक FIPV का टीका 0.1 ml की मात्रा में इस बार बाईं बाह के ऊपरी भाग की त्वचा में लगेगा। दूसरा और PCV बूस्टर का 0.5 ml इस बार दाईं मध्य जांघ के बाहरी भाग की मांसपेशियों में लगेगा। और तीसरा विटामिन A का डोज 1.5 चम्मच 9वें महीने पे बच्चों को देना है। और अगर ये टीके भी किसी कारण नहीं दिए गए तो FIPV का टीका 1 साल के अंदर, PCV बूस्टर डोज 1 साल के अंदर और विटामिन A की खुराक 5 साल के अंदर जरूर दे देनी चाहिए। तो अब आगे बढ़ें? जी। हाँ जी। जब बच्चा 9 माह से 12 माह के बीच में हो तो MR और JE का टीका लग जाना चाहिए। पहला MR का टीका 0.5 ml की मात्रा में दाईं बाह की ऊपरी भाग के अंतस्थ त्वचा में लगता है और अगर ये किसी कारण छूट जाए तो इसे बच्चे के 5 साल तक के होने तक जरूर लगा देना चाहिए। दूसरा
और जेई का टीका 0.5 ml की मात्रा में दाईं मध्य जांघ के बाहरी भाग की मांसपेशियों में लगाना है। और अगर किसी कारण ये टीका समय पर नहीं लग पाया हो तो इसे बच्चे के 15 साल के होने तक दे सकते हैं। जैसे कि अब अगली बारी है 4 टीकों की, जो बच्चे को 16 माह से 24 माह के बीच में लगते हैं। ये हैं MR, JE, DPT बूस्टर 1 और OPV बूस्टर 1। पहला, पिछली बार की तरह इस बार भी MR का टीका 0.5 ml की मात्रा में दाईं बाह की ऊपरी भाग के अंतस्त्वचा में लगाना है। और दूसरा, JE का टीका 0.5 ml की मात्रा में दाएं मध्य जांघ के बाहरी भाग की मांसपेशियों में लगाना है। तीसरा, DPT बूस्टर का टीका 0.5 ml की मात्रा में बाईं मध्य जांघ के बाहरी भाग की मांसपेशियों में लगाना है। अगर ये टीका समय पर नहीं लग पाया तो इसे बच्चे के 7 साल के होने से पहले देना जरूरी है। चौथा, और OPV बूस्टर की 2 बूंदें बच्चे के मुंह में देनी है। इसे बच्चे के 5 साल के होने से पहले तक दे सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपने पिछले तमाम टीकों को सही से समझ लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बच्चा जब 5 से 6 साल के बीच हो तो DPT का दूसरा बूस्टर डोज 0.5 ml की मात्रा में ऊपरी बाह में मांसपेशियों में देना होता है। और अगर ये टीका छूट जाए तो इसे बच्चे के 7 साल के होने से पहले दे सकते हैं। इसके बाद ये ध्यान रहे कि बच्चा जब 16 महीने का हो जाए तो उस वक्त एवं उसके बाद प्रत्येक 6 माह पर विटामिन A की डोज 2 ml मुंह में देनी है। किसी कारण अगर ये खुराक समय पर नहीं दी गई हो तो बच्चे के 5 साल का हो जाने तक विटामिन A की सभी 9 डोज पूरी करनी जरूरी है। और अंत में एक महत्व की बात ये कि बच्चों को 10 एवं 16 साल में TD का 0.5 ml का टीका ऊपरी बाह की मांसपेशियों में देना होता है और ये छूटना नहीं चाहिए। समझे आप सभी? हाँ दीदी।